स्टूडेंट्स। तो आज की हमारे इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हमारे इस पीपीटी को पूरा देखिए। तो आज का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। ठीक है, तो देखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप तथा एनडीए या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जी मेंस में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को करना होता है। तो इसके लिए हमें एक बेसिक ट्रिक की आवश्यकता होती है जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक सवाल करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो कुछ ट्रिक वाइज समाकलन की हम बात करते हैं, जिसके हम बात करें e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह की कंडीशन दी हो तो इसका समाकलन होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां हम बात करें तो देखिए, जैसे कि हम बात करें समाकलन e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस तरह कंडीशंस के अगर आपको इंटीग्रेशन दिए हुए हैं तो इसका फाइनली आंसर होगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट की e की पावर एम एक्स। ठीक है, एम एफ एक्स प्लस डैश एक्स। इस तरह की कंडीशन का बने तो इसका आंसर होगा e की पावर एम एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यह एक और इंटीग्रेशन का टाइप होता है e की पावर एम एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अपॉन एम डी एक्स। तो इसका फाइनली आंसर होगा e की पावर एम एक्स एफ एक्स अपॉन एम प्लस सी। ठीक है, तो विशेष आपको ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, या ऐसे हम बेसिक ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हम बात करें e की पावर x साइन 2x। ठीक है, प्लस 2 cos 2x dx। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे, तो फाइनली देखिए यहां पर जो कंडीशन होती है एफ एक्स, ये तो आपका फलन होता है। क्या होता है? फलन। और एफ डैश एक्स होता है, ये होता है फलन का अवकलन। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब इससे आगे हम बात करें तो देखिए यहां पे हम देखें तो ये आपका क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स। देखिए साइन 2x का अवकलन होता है 2 cos 2x। ठीक है ना, तो यहां से हम इसका फाइनली आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए e की पावर x एफ एक्स, तो इसका फाइनली आंसर होगा e की पावर x साइन 2x dx। ठीक है ना, या जैसे कि हम ये तो रहे इसका आंसर, सॉरी dx नहीं, e की पावर x साइन 2x प्लस सी, दैट्स ऑल आंसर। ये तो आप टेक से थे, या वैसे आप करेंगे सेकंड टाइप सेकंड, तो वहां पे क्या करना होता है आपको, e की पावर x से इसमें गुणा कर देना होता है। तो e की पावर x
साइन 2x dx, ठीक है, प्लस 2 आगे आ जाएगी e की पावर x cos 2x dx। तो इसमें जो हमें फलन वाला चैप्टर, फलन वाला जो भाग होता है उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए इसका हम करें तो फर्स्ट ये हो जाएगा, आइडेंटिटी के अनुसार सेकंड फलन ये हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट सेकंड का अवकलन समाकलन e की पावर x का समाकलन क्या रहेगा, e की पावर माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी कि 2 cos 2x सेकंड का समाकलन dx। इसको आपको सेम रहने देना है, इसका नहीं करना है, ठीक है, cos 2x dx। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो e की पावर x sin 2x माइनस 2 आगे आ जाएगा e की पावर x cos 2x dx प्लस 2 e की पावर x cos 2x dx। तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, e की पावर x sin 2x प्लस c डेट्स और आंसर। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम का तरीका या बेसिक है, ठीक है। शॉर्ट में करना चाहो तो आप इनका यूज करके बहुत कम समय में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर खड़ी होती है, क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो जो अब आने वाले क्वेश्चन है वो जी मेंस में या एक्स ग्रुप या एनडीए डिफेंस में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसके हम बात करें समाकलन e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स dx, ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है तो देखिए कैसे हल करना है, क्या इसमें ये मेथड लगेगा। तो पहले देखिए इसको थोड़ा सा हम सरल करके देखते हैं। तो देखो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, ठीक है। तो देखिए 1 तो 1 साइन एक्स का कौन सूत्र खोलेंगे, ठीक है। तो y प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 यानी साइन एक्स का कौन सूत्र। ऐसे हम नीचे कॉस का खोल देंगे जिससे कि एक कट जाए तो हो जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, ठीक है ना। यहां 1 से 1 कट गई। अब देखो e की पावर x, अब इसको हम अलग अलग बट्टे करते हैं 1 बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं तो e की पावर x ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगी, एक कॉस से कॉस कट जाएगी, यानी साइन बट्टे कॉस क्या बचेगा, tan एक्स बाई 2 dx। तो देखिए इसका अवकलन ये नहीं है बल्कि tan एक्स बाई 2 का अवकलन क्या होता है 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको हम आगे लिख लेंगे तो e की पावर x tan एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो देखो ये आपका क्या हो गया एफ एक्स और ये क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स। तो यहां से हम इसका इंटीग्रेशन ले तो क्या हो जाएगा हल करके, देखिए तो ये e की पावर x एफ डैश एक्स पहली वाली कंडीशन होगी, तो इसका सीधा लिखते हैं क्या e की पावर x इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है tan एक्स बाई 2 प्लस सी डैश और आंसर। तो इस तरीके से इस विधि का प्रयोग करके हम समय की बचत कर सकते हैं। तो चलिए मिटा देते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करें यानी कि
log x प्लस 1y log x का और स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन दिया आपको, तो आपको क्या करना है देखिए। तो अब इसमें से कंडीशन नहीं बनी, ये भी कई बार कॉम्पिटिशन में आ चुका है एक्स ग्रुप में। तो यहां से देखिए लेट log x बराबर क्या t, ठीक है ना। अब इसको यूनिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x बराबर e की पावर t, ठीक है। अब यहां पे हम करें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 dx अपॉन dt, यानी कि dt को उधर भेज दें तो e की पावर t dt, ठीक है ना। तो इसका अवकलन होगा, तो देखिए ताऊ क्या करना है आपको, समाकलन log, अब यहाँ पे हम बात करें तो log x का क्या हो जाएगा, log x वाला हमने क्या माना है जी t, तो यहाँ पर t रख दी जाएगी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, dx की जगह क्या हो जाएगा जी, dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो e की पावर t dt हो जाएगा ये। अब इसमें थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, देखिए तो e की पावर t को आगे लिख लीजिए, e की पावर t, ठीक है ना, ब्रैकेट log t, ठीक है। हमने 1/t को ऐड कर दिया और माइनस 1/t को लेस कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1/t स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो देखिए 1/t को हमने जोड़ा भी और 1/t को घटाया भी, ठीक है, दोनों बात कर ली। अब क्या करेंगे, इसका इसमें यहां से यहां तक का पार्ट अलग बना लेते हैं और यहां से यहां तक का पार्ट अलग बना लेते हैं। तो देखिए e की पावर t ये हो जाएगा log t प्लस 1/t dt, ठीक है ना। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा जी, अब इसमें हमें करना है तो माइनस कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, माइनस की कॉमन ले लेंगे, तो माइनस समाकलन e की पावर t, इसमें से माइनस लें तो यहाँ बचेगा 1/t, ठीक, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। तो देखिए अब log t का अवकलन करें क्या, तो 1/t क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा ना। तो ये रही आपकी f(x) और ये रही आपकी f'(x). इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f(x), इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा f'(x), यानी कि 1/t का अवकलन होता है माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर। ऐसी log t का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन टी। तो इसका हम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो देखो क्या होता है e की पावर x इंटू f(x), तो यहाँ पे f(x) क्या है log t, तो लिख देंगे e की पावर t, f(x) की वैल्यू क्या है log t, ठीक, माइनस तो माइनस, अब e की पावर t यही वही कंडीशन है, तो e की पावर t f(x) की वैल्यू क्या है 1/t प्लस c, इसमें से हमें क्या कौन मिल जाएगी, e की पावर t कौन मिल जाएगी ना, यहाँ पे बचेगा log t माइनस 1/t प्लस c। अब जो वैल्यू हमने मानी तो इसको रिटर्न कर देंगे। तो देखिए e की पावर t की वैल्यू क्या है जी, x है ना, तो x, ठीक है, log t, अब log t की वैल्यू क्या होगी भाई, t की वैल्यू क्या रखेंगे आप, ये रही, तो log, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, log t की वैल्यू log x माइनस t की वैल्यू 1 अपॉन log x प्लस c, दैट्स ऑल आंसर। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन मेथड को यूज करके बहुत ही सवालों को कम समय में हल करके आप अपना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।
तो चलो मिटा देते हैं इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसके हम बात करें e की पावर 5x ब्रैकेट 5 cos 3x माइनस 3 sin 3x। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। तो यार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये आपका cos 3x दिया है। cos 3x का अवलन क्या होता है, माइनस के 3 sin 3x होता है ना, यही तो होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको हम लिख लेंगे e की पावर fx 5x ब्रैकेट 5 cos 3x प्लस 3 sin 3x dx, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका cos 3x हो जाएगा fx और माइनस के 3 sin 3x क्या हो जाएगा f डैश x, यानी कि फलन का अवकलन है। तो इस कंडीशन में और देखो जो m यहाँ थी, m की वैल्यू कितनी है 5, तो जो m यहाँ थी वही m यहाँ पर है, वही 5 यहाँ थी वही 5 यहाँ पर है, ठीक है। और ये फलन है और इस फलन का अवकलन ये दिया है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सीधे दिख रहा है। तो इसका हो जाएगा e की पावर 5x इंटू एफ एक्स। देखो e की पावर mx इंटू एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है cos 3x प्लस सी डैश और आंसर, ठीक है ना। तो बहुत इजी कर सकते हैं आप सवालों को, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन e की पावर tan इनवर्स x कोष्ठक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये जीमेंस में आया हुआ है, ठीक है, एनआईटी में भी आ चुका है। तो यहां से हम ध्यान दें। तो देखिए हमको क्या करना है, ये कंडीशन दी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, यहां से इनवर्स हटानी है। तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स x बराबर हमने मान लिया थीटा, तो यहां से हो जाएगा क्या x बराबर tan थीटा। जब इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तब देखिए क्या करना है आपको, तब e की पावर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स क्या करें tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से हम बात करें e की पावर थीटा ब्रैकेट में tan थीटा को हमने आगे लिख लिया, ठीक है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इससे ये फिनिश हो गया। अब देखिए e की पावर थीटा ब्रैकेट में tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई, e की पावर थीटा tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, वहां पे एक्स थी यहाँ पे थीटा बन गया। तो देखो ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका एफ डैश एक्स हो गया, क्योंकि tan थीटा का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा जी, इसके बराबर हो जाएगा आपका, तो देखिए e की पावर एक्स एफ एक्स, तो यहाँ क्या e की पावर थीटा और एफ एक्स की जगह क्या है tan थीटा,
प्लस सी। अब वैल्यू रिटर्न करते हैं, थीटा की वैल्यू क्या भाई, tan इनवर्स, तो e की पावर tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटू एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल आंसर। तो नोट कर लीजिए, तो मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए e की पावर 3x log x प्लस 1/3x dx। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 3x log x प्लस 1/x इसको देखिए क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/x/3 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा जी, fx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका f'(x), क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1/x। और देखो e की पावर mx, जो m यहाँ है वही यहाँ पे डिवाइड में है, तो देखो यहाँ पे 3 थी, यहाँ 3 डिवाइड में हो गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर mx अर्थात e की पावर 3x इंटू क्या था fx क्या है आपका log x अपॉन क्या है m, तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस सी, दैट्स ऑल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को इन टिक्स के माध्यम से कम समय में करके अच्छा स्कोर प्राप्त करके आप सफलता पा सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इस बेहतरीन टिक वाली वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो।